बच्चों, आज हम लोग रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, रचना के आधार पर वाक्य के भेद और रूपांतरण, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो भेद जो है वह तीन है। पहला सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। तो ये तीन है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये तीन है। इसके बाद हम लोग एक एक करके वाक्य के बारे में जानेंगे। सरल वाक्य का गठन कैसे, संयुक्त वाक्य का गठन कैसे है और मिश्र वाक्य का गठन कैसे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य में जो है एक ही उद्देश्य होता है और एक ही जो है वह मूल विधेय होता है। जैसे दशरथ पुत्र राम ने लंका के राजा रावण को बाण से मारा। तो ये एक वाक्य है, दशरथ पुत्र राम ने लंका के राजा रावण को बाण से मारा। तो यहाँ पर जो है पहले क्रिया के साथ जो है वह प्रश्न करेंगे कि कौन मारा, तो राम ने। तो ये हो गया हमारा कर्ता और ये हो गया हमारा क्रिया। तो जिसमें जो है एक ही मुख्य जो है कर्ता हो और एक ही मुख्य क्रिया हो, तो ये सब जो है इसको हम उद्देश्य कहते हैं। मूल उद्देश्य और इसको कहते हैं मूल विधेय। और ये जो इससे पहले आ गया, जो एक्सप्लेनेशन के लिए आता है, उसे हम कहते हैं उद्देश्य विस्तार। और जो क्रिया को जो है एक्सप्लेन करते हैं, लंका के राजा रावण को बाण से, यह हो गए विधेय विस्तार। तो इस प्रकार जहां पर एक ही मुख्य क्रिया और एक ही मुख्य विधेय हो, तो वहां हम जो है सरल वाक्य कहते हैं। तो इसको हम सरल वाक्य कहते हैं। उसके बाद आते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में जो है दो मुख्य विधेय होते हैं। दो मुख्य विधेय होते हैं। जैसे राम अच्छा गाता और नाचता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि गाता और नाचता, ये दो जो है विधेय हो गए, मुख्य विधेय। इसमें जो है हम इसको दो सरल वाक्यों में भी हम बना सकते हैं। जैसे राम अच्छा गाता है और राम अच्छा नाचता है।
इस प्रकार जहां पर जो है दो तो इसे जो है हम दो भागों में बांट सकते, दो सरल वाक्य बना सकते। राम अच्छा गाता है, राम अच्छा नाचता है। तो इस प्रकार जहां पर दो मुख्य विधेय हो और जो है समानाधिकृत समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ा हुआ हो, इसको बोलते हैं समानाधिकृत समुच्चय बोधक शब्द। समानाधिकृत समुच्चय बोधक। तो जहां पर समानाधिकृत समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब आते हैं हम लोग मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य हम जानेंगे जब जो है ऐसे वाक्य जिसमें से एक जो है प्रधान उपवाक्य होंगे और एक या एक से अधिक गौण उपवाक्य होंगे। जैसा तुम कहते थे वैसा ही हुआ। यहां पर हम देख रहे हैं कि वैसा ही हुआ, यह हो गया मुख्य उपवाक्य यानी प्रधान उपवाक्य। इसको बोलते हैं हम प्रधान उपवाक्य। और ये डिपेंड है, वैसा ही हुआ कैसा, तो जैसा तुम कहते थे, ये हो गए गौण उपवाक्य। गौण उपवाक्य, इसी को गौण उपवाक्य को ही आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य। तो जहां पर एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक गौण उपवाक्य हो, वहां जो है मिश्र वाक्य होते हैं। अब हम आते हैं कि इसका रूपांतरण हम कैसे करेंगे, है ना। एक वाक्य से सरल वाक्य मान लीजिए आपको दिया गया हो, तो उसे संयुक्त या मिश्र वाक्य में हम कैसे बदलेंगे। तो एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेंगे पहले। जैसे मान लीजिए साहसी विद्यार्थी उन्नति करते हैं। सरल हो गया, साहसी विद्यार्थी उन्नति करते हैं। तो इसको हम जो है पहले मान लीजिए संयुक्त वाक्य में बनाएंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं विद्यार्थी साहसी है, इसलिए वह उन्नति करता है। तो विद्यार्थी साहसी है इसलिए वह उन्नति करता है। इसी को अगर हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो ये हो गया संयुक्त। अब मिश्र, तो जो विद्यार्थी साहसी है, होते हैं, डायरेक्ट लिख सकते होते हैं, कॉमा वे उन्नति करते हैं। इस प्रकार हम जो है इसे सरल से संयुक्त, संयुक्त से मिश्र कर सकते हैं। अब जो है हम दूसरा देखेंगे। मान लीजिए कि आपको दे दिया मिश्र वाक्य में
चलिए संयुक्त वाक्य वाला एक देख लेते हैं। रमेश आया और मोहन चल दिया। संयुक्त वाक्य है रमेश आया और मोहन चल दिया। रमेश आया और मोहन चल दिया। इसी को हम अगर सरल वाक्य बनाएंगे, रमेश के आते ही मोहन चल दिया। अगर इसी को हम मिश्र में बदलेंगे तो उसको डिपेंडेंट बना देंगे। जैसे ही रमेश आया वैसे ही मोहन चल दिया। तो इस प्रकार हम संयुक्त वाक्य से भी अलग अलग रूपों में इसे बना सकते हैं, यानी संयुक्त वाक्य सरल, सरल से मिश्र। अब आते हैं हम लोग, अगर मिश्र वाक्य में दिया हुआ हो, जैसे मैंने उसे पढ़ाया तब अमेरिका भेजा। मैंने उसे मिस्र में, मैंने उसे पढ़ाया तब अमेरिका भेज दिया। तो इसे मान लीजिए सरल बनाएंगे तो मैंने उसे पढ़ाकर अमेरिका भेज दिया। मिश्र अगर संयुक्त बनाएंगे तो मैंने उसे पढ़ाया और उसे अमेरिका भेज दिया। तो इस प्रकार हम जो हैं सरल से संयुक्त, फिर संयुक्त से मिश्र, या संयुक्त से सरल, सरल से मिश्र, या मिश्र से सरल, सरल से संयुक्त, इस प्रकार से जो है हम विभिन्न रूपों में वाक्य को रूपांतरित कर सकते हैं। तो आज इतना।